दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। आज के इस वीडियो में अगेन जो कोशिश करता हूँ मैं वंस इन अ वीक देश हित के ऊपर अपने कंट्री के लिए एक वीडियो तो हम लोग डेडिकेट करें। जो भी इश्यूज़ है हमारे देश में या जो भी इश्यूज़ बोले तो नॉट फ्रॉम एनी अदर एंगल बट हाउ कैन वी मेक इट बेटर फॉर आवर कंट्री मैन आर टैक्स पेयर्स। सो दिस पर्टिकुलर इशू जिसमें आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हर इंसान को अफेक्ट करने वाला इशू है। खाली इसका लेवल अलग हो सकता है। इट कैन अफेक्ट यू एट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यानी आपका जो वार्ड है या बच्चा है वो कौन से स्कूल में एडमिटेड है। पब्लिक स्कूल में है तो सरकारी स्कूल में तो इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन किसके बच्चे सरकारी स्कूल में आजकल होंगे। हमारे पॉलिटिशियंस के ही बच्चे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस और ग्लोबल कॉलेजेस में जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं और वो दूसरों को ज्ञान देते हैं हमारे पॉलिटिशियन की पब्लिक फैसिलिटीज़ ऐसी है वैसी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्कूल इन्फ्लेशन। टुडे वील सी हाउ मेडिकल इन्फ्लेशन इन द कंट्री इज़ अराउंड 14%। लेकिन ये वाला जो इन्फ्लेशन है जो ज़्यादा ट्रैक भी नहीं होता है, जिसकी बात दबी ज़बान में होती है, छुपके से होती है, बट बिकॉज ये स्कूल का मामला है तो काफ़ी चीज़ें बिना किसी अंडर द कारपेट चली जाती है, बिना किसी इंक्वायरी के। एक दो बार बीच में आवाज़ उठती है, फिर किसी अनफॉर्चुनेट सुसाइड होता है, किसी की जान जाती है और फिर ये मामला चर्चा में आता है, जैसे अभी हाल ही में हुआ है। वेल, द सुसाइड इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फीस का प्रेशर, बट ये दो अलग मुद्दे हैं। वन इशू इज़ द राइजिंग इन्फ्लेशन इन स्कूल फीस एवरी ईयर दैट दे इंक्रीज विदाउट एनी कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है प्राइवेट स्कूल्स को रोकने के लिए। और पॉलिसी बनी हुई है, लॉ बने हुए हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। दैट इज़ द डिफरेंस। एंड सेकेंड मुद्दा है जो बच्चों के ऊपर हम प्रेशर डालते हैं हमारे देश में स्कूल से ही। ये 10th स्टैंडर्ड, फिर 12th स्टैंडर्ड, मार्क्स अच्छे आएंगे। फॉर गॉड्स सेक, ये जो मार्क्स का प्रेशर है ना, ये एक अलग मुद्दा है। दिस इज़ अ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रेशर दैट वी पुट, जिसके वजह से बच्चे फिर वो ख़राब कदम, एक्सट्रीम स्टेप उठाने पे मजबूर होते हैं। एंड इसमें एक तीसरा एंगल है बुलिंग। डोंट फॉरगेट, स्कूल्स में जो बुलिंग होती है, जो कायदे से कानूनन अपराध है, एंड द लैक ऑफ एम्पथी शोन बाय टीचर्स टूवर्ड्स स्टूडेंट्स कंप्लेनिंग अबाउट पीयर प्रेशर एंड बुलिंग, दिस इज़ अ थर्ड एंगल। फिलहाल तो मैं फ्रॉम अ फाइनेंशियल एंगल बात करूँगा। इफ़ वी लुक एट दिस स्लाइड, फिनलैंड में, चलो अभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, स्वीडन, नॉर्वे या फिनलैंड या डेनमार्क, ये सब तो एक लो पॉपुलेशन कंट्रीज़ है, तो आप लोग कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं मानोगे। बट फिर भी टू सी वेयर अ स्मॉल कंट्री हैज़ ग्रोन, पब्लिक एजुकेशन इज़ फ्री, प्राइवेट स्कूलिंग कॉस्ट काफ़ी कम है और रेयर है, और फी रेगुलेशन इज़ फुल्ली इंटीग्रेटेड। द लास्ट कॉलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन यूके ऑल्सो पब्लिक स्कूल्स आर फ्री, प्राइवेट आर कॉस्टली, दे आर 7 to 10 लाख पर ईयर। ये शायद अभी बढ़ भी गया होगा। और जो फ़ी रेगुलेशन है वो ट्रांसपेरेंट विथ कैप्स, कि पब्लिक का इतना होगा, प्राइवेट का इतना होगा, ठीक है। यूएस में भी पब्लिक स्कूलिंग फ्री है, प्राइवेट महंगी है, और स्कॉलरशिप्स और एड के बहुत ऑप्शन है जैसा हम जानते हैं। सिंगापुर में पब्लिक स्कूलिंग में भी 1 से 3 हज़ार रुपया खर्चा है पर ईयर, प्राइवेट 3 से 5 लाख पर ईयर आईएनआर। ये सब आई एम श्योर ये रिवाइज होके हमें सिर्फ एक आईएनआर फिगर बताई गई है। और इंडिया में पब्लिक स्कूल फ्री है, प्राइवेट 1.5 to 5 लाख है और पर ईयर, अर्बन एंड प्राइवेट। बट जो एनफोर्समेंट है, एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ और द रेगुलेशन इज़ वेरी वीक। दिस इज़ वन प्रॉब्लम कि पब्लिक प्राइवेट में कोई कैप नहीं है, अगर है तो वो सिर्फ किताबी बातों में छुपा हुआ है, किताबी ज्ञान। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। और एज अ रिस्पॉन्सिबल फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एज द फ्यूचर विश्व गुरु, आई थिंक our authorities should look at this with full impetus। क्योंकि पेरेंट्स, अब जिस देश में एवरेज मंथली तनख्वाह, पूरे देश का एवरेज मंथली तनख्वाह 18 या 19 हज़ार रुपये है सैलरी, उसमें अगर प्राइवेट स्कूल्स में ही आपको डालना पड़े, क्योंकि पब्लिक में तो टीचर्स ही नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है, देयर आर वैकेंसीज, तो उसकी फ़ीस अगर 1.5 से 5 लाख जाएगी तो पेरेंट अफोर्ड कहाँ से करेंगे। आज मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टॉक मार्केट में हैं, वो सब अपने फंड्स की प्लानिंग इस तरह करते हैं कि मेरे बच्चे की एजुकेशन पूरी हो जाए। अरे बच्चे के एजुकेशन जो कायदे से थोड़ा बहुत खर्चा उसमें होना चाहिए, आज वो घरों के बजट का
इन्वेस्टमेंट का एक पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन चुका है। और ये इसके बाद भी अगर बच्चे एक एक्सट्रीम स्टेप उठा रहे हैं, खुश नहीं हैं, प्रेशर में हैं, और वो क्या फ़ायदा फिर ये पैसा खर्चा करने का? दैट इज़ द होल पॉइंट, यू नो व्हाट्स वेयर इज़ द मनी गोइंग एंड वाई? पेरेंट्स भी प्रेशर में, जॉब करो, बच्चों के लिए सब फीस जमा करो, बच्चे भी प्रेशर में क्योंकि स्कूल में भी वो प्रेशर ही डाला जा रहा है घुमा फिरा के। हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट लाइन। Chennai based software engineer Nivedita Rao faced a dilemma when her daughter was shortlisted by 3 high end private schools. एक तो ये प्राइवेट स्कूल्स भी ना प्रोसेस को इतना इतना ताम झाम करके दिखाते हैं कि जैसे शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, इंटरव्यू होगा, अब आपका बच्चा सेकेंड राउंड में आया है। अरे सीधा सीधा पैसा लेके एडमिशन देना है, अंदर से वो एडमिशन फ़ी लेते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मोस्ट ऑफ दीज सो कॉल्ड IB स्कूल्स ना, दे चार्ज, चलो IB एक अलग बात है, लेकिन CBSE ICSE में भी ये प्रॉब्लम है। IB स्कूल्स की तो फीस और हाई है, and they charge exorbitant fees in the name of examination fee, development fees, admission के time पे admission fees of 95,000. But for what? Where is the money going? They take advantage of the lack of implementation of this fee cap, या जो law है जो सिर्फ कागज़ पे है। Nivedita Rao, when her daughter was shortlisted by 3 high-end private schools, all with differing dates for admission interviews, parent orientation and fee payment. तो उसका कंपनी में वो जो बच्चे की माँ है निवेदिता राव, चेन्नई बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनका प्रमोशन वेंट ऑन होल्ड जस्ट बिकॉज शी हैड टू टेक लीव्स टू बी देयर विथ हर चाइल्ड फॉर दी सो कॉल्ड स्कूल एडमिशन इंटरव्यूज़. Each process demanded both the parents to be physically present, sometimes during working hours. Obviously अभी स्कूल का इंटरव्यू है तो वो तो 9 o'clock से 5 o'clock के बीच में ही होगा ना, वो थोड़ी ना शाम को होने वाला है. दिस इज़ नॉट नारायण मूर्ति स्कूल ना, जो 70 घंटे काम करेंगे हफ्ते में और वैसे आगे बढ़ेंगे, राइट? आई विश पीपल लाइक नारायण मूर्ति ओपन स्कूल्स एंड दे टीच वट एवर दे आर प्रीचिंग. प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच, ब्रो, if that is what you want to say. I had to, and she says she had to decline a promotion because travel and weekend work were no longer possible. So their combined income was healthy, but the couple soon realized that school readiness meant lifestyle re-engineering. ये कितना भारी सेंटेंस है मेरे देशवासियों, देखिए. School readiness meant lifestyle re-engineering. We stopped our EMIs for a second car and cancelled our Kerala trip. अभी ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे. Cancelled our Kerala trip. That money went to the school's development fee. 1 lakh non-refundable. मैंने बोला ना आपको, 90,000, 95,000, 1 लाख, कुछ भी नाम डाल के डेवलपमेंट फ़ी ले लो. ये बहुत बड़ा रैकेट है दोस्तों. और अगर कोई जिम्मेदार सरकारी नौकर इस वीडियो को देख रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के स्कूल्स को रिफ़ाइन किया जाए. एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया में जहाँ फ़ीस का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि बिना मतलब, अच्छा एजुकेशन करके बच्चे बाहर आके कर क्या रहे हैं? अल्टीमेटली कॉलेज ही ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? कॉलेज ज्वाइन करके कर क्या रहे हैं? जॉब्स तो है नहीं आपके मार्केट में. और अभी AI के आने के बाद तो पूरा जॉब साइकिल सिस्टम, गिग इकोनॉमी सब बदल गया है. तो लाखों करोड़ों रुपया यहाँ खर्चा करके फ़ायदा क्या, जब बच्चे की हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ रहा है, पेरेंट्स के हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, देयर इज़ मेंटल डिसऑर्डर गोइंग ऑन. व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री आइडियली इन टर्म्स ऑफ स्कूलिंग? मतलब ये तो बेसिक चीज़ है. ये तो हम लोग नालंदा और गुरु शिष्य परंपरा वाला देश हैं. द लीगल लैंडस्केप, आर देयर एनी फी कैप्स? इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, पर्टिकुलरली इन द प्राइवेट अनएडेड, दिस इज़ वेयर इट स्टार्ट्स. प्राइवेट अनएडेड स्कूल सेक्टर ऑपरेट्स इन अ रेगुलेटरी ग्रे एरिया. हमारे देश में यही प्रॉब्लम है. जो जिसको समझ में नहीं आता है उसको ग्रे एरिया में ठंडे बस्ते में डाल के छोड़ दो. स्टेट फी रेगुलेशन एक्ट्स लाइक इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान empower the government to cap fee hikes to 10 to 15% over 3 years, but enforcement is patchy at best. रूल बना हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? लेकिन एक मिनट, वाई डज अ स्कूल नीड टू इंक्रीज द फीस 10 to 15% में? वो क्यों बढ़ा रहे हैं? मतलब ऐसा कौन सा सर्विस वो देंगे कि वो फीस बढ़ा रहे हैं? ये बात किसी ने पूछी है आज तक?
पेरेंट्स ना अंधाधुन खर्चा करते हैं बच्चों के सो कॉल्ड भविष्य के लिए, जो उनको पता भी नहीं है वो स्कूल कहाँ उनके बच्चों को किस तरह ग्रूम कर रहा है. There is no help center, there is no counseling center. Most of the schools, they don't even have basic financial education for kids. कुछ नहीं कराते हैं वो लोग. बड़े से बड़े स्कूल मैंने देख लिए, सर्वे कर लिए, सिर्फ डेवलपमेंट फ़ी के नाम पे वो रिसीट नहीं, वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को मालूम नहीं है. The Right to Education RTE 2009 mandates 25% free seats in private schools from children from economically weaker sections. ठीक है, ये तो एक पता नहीं अभी वो फॉलो भी हो रहा होगा. A 2023 Supreme Court judgment upheld states' power to regulate the fees, but emphasized that schools must maintain transparency and cannot charge arbitrary levies like building donation without justification. स्कूल है ना, ये सब चीज़ों का एक बीच का रास्ता निकाल के कोई भी फलाना ढिमकाना फीस चार्ज करते हैं. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जो एक लॉयर हैं श्याम दत्त मिश्रा ने कहा है. Schools cleverly label charges to bypass scrutiny, calling it development fund, infrastructure cost, या tech enhancement fees. These are the three keywords, popular keywords. Tech enhancement fee, for God's sake. What are other countries doing? India is essentially paying Scandinavian level fees for South Asian level service quality. ये तो खैर हम लोग हर चीज़ में कर रहे हैं, हम लोग टैक्सेस भी उसी तरह के देते हैं. अभी तो चलो एटलीस्ट आपने देखा होगा इस चैनल पे निर्मला ताई के लिए अभी हमने, जब से उन्होंने इनकम टैक्स माफ़ कर दिया हमारे रेडार पे, अब हमारा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन्होंने वो सुन लिया बात. तो अब वो बात तो हम नहीं कर सकते. सो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल. हमारे स्टेट में महाराष्ट्र में विक्रम एंड पूनम शर्मा, ओरिजिनली फ्रॉम पुणे, शिफ्टेड टू नाशिक when their son reached first standard, class 1. The school in Pune was asking for 4.2 lakh per year. Oh my god. I can't even imagine, yaar, guys. School in Pune was asking for 4.2 lakh per year. In Nashik, the same CBSE board offered quality education for 1.2 lakh. We both took hybrid jobs. Our quality of life improved and we stopped living paycheck to paycheck. Can you imagine एक middle class family अपने बच्चे के स्कूल के फीस के डिफरेंस के वजह से, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, 4.2 लाख से घट के 1.2 लाख, विच इज़ स्टिल हाई बट इट इज़ ओके कंपेयर टू द abnormal फीस इन अदर स्कूल्स. 3 लाख रुपए साल का बचाने के लिए एक फैमिली पुणे से नासिक शिफ्ट होती है और वो फिर भी कह रहे हैं कि हमारी लाइफ इम्प्रूव हो गई क्योंकि हम पे चेक टू पे चेक रहना बंद कर दिए. Maharashtra recorded the highest number of student suicides, 14.7% of this is very shabby on our state. I think we have so many options here. There are helplines, there are a lot of things. Students, if anybody is watching this video, life बहुत बड़ी है दोस्त. हम सब स्कूल में टप्पा खा के ही पास हुए हैं और अगर हुए तो एवरेज स्टूडेंट 60-65% वाले आगे जाके बहुत बड़ा बड़ा कमाल करते हैं. सो इफ़ एनीबडी इज़ गेटिंग बुलीड, please go back, tell your parents, communicate. I think the one word answer I have for everybody who's watching this is just communicate with your people, with your friends, brother, sister. अगर आपके एरिया में कोई पुलिस थाना है वहाँ जाके कंप्लेंट लिखाइए. You can do all these things ताकि एक डर बैठेगा लोगों के ऊपर कि ये काम हमें नहीं करना है. Right? According to the latest NCRB data, 13,892 students died by suicide in India in 2023. This is a new low for our country, by the way. क्योंकि reasons that are cited for the alarming increase include academic pressure. इसमें पेरेंटल प्रेशर भी है जो भी मैं उठाना चाहूँगा क्योंकि पेरेंट्स जब फीस भरते हैं ना उनको लगता है ये बच्चा मेरी जागीर हो गया है, इसके लिए मैं फ़ीस भर रहा हूँ, ये परफॉर्म भी नहीं करेगा, तो वहाँ प्रेशर और आता है. फिर फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, NET, NEET एंड JEE जो अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, बुलिंग इन द कॉलेज, स्कूल, व्हाटएवर, फैमिली प्रॉब्लम्स. किसी के घर में अगर कपल्स में प्रॉब्लम है तो वो बच्चे पे ही इफेक्ट करेगा. देन लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स. मैंने कहा ना, स्कूल में नाम के लिए फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए खाली कोई काउंसलर होगा या कोई होगा, उस एक साइकोलॉजिस्ट का होना कितना ज़रूरी है 24/7 इन द स्कूल. और वो भी एक क्यों, जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से 15:1 के प्रपोर्शन में रखिए, शिफ्ट टाइमिंग्स में रखिए. पैसा जाता कहाँ है? बच्चों को ये पता तो चले कि उनके पास कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन गो एंड ओपन अप टू समबडी. एंड दिस इज़ व्हाट आई फाउंड द टॉप
what 7 schools of the country, of our country India, जिसमें 2 मुंबई के ही हैं, मसूरी, दून स्कूल की बहुत बात होती है देहरादून में। अभी आप फीस देखिए ना, वुडस्टॉक स्कूल इन मसूरी 16 to 18 लाख, माय गॉड। दिस इज़ आईबी बोर्ड। आईबी बोर्ड के तो अलग एक पूरा, वो बोलते हैं ना, वो चैप्टर ही अलग है, वो पूरा चैप्टर अलग है, उस पर कभी और बात करेंगे। इंटरनेशनल बैकलरेट, वो तो एक अलग धांधली ही है पूरी मेरे हिसाब से। देर इज़ नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट दैट। वी आर फिलहाल कंसर्न विथ CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड। ब्रिटिश स्कूल IB, IC 10 to 12 लाख, न्यू दिल्ली। एक तो ये IB बोर्ड के नाम पे, फॉरेन एजुकेशन के नाम पे यहाँ हम लोग फ़ीस भरते हैं, और हमें भाई आपका बच्चा उसी रोड में, वही पोल्यूशन में, वही इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल जा रहा है, वहीं से वापस आ रहा है। अंदर IB और CBSE का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम है, जहाँ तक मैंने देखा है टीचिंग स्टैंडर्ड्स भी सेम है, तो आप एक्स्ट्रा फीस भर रहे हो। हर एक के अफोर्डेबिलिटी के बहुत ऊपर है ये चीज़ें। आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दिस, एंड एटलीस्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स हु हैव द फ्रीडम। क्या ज़रूरत है यार, स्कूल कोई कमाने का बिजनेस थोड़ी है यार। आई मीन कम ऑन, यू कैन नॉट चार्ज दिस एग्जॉर्बिटेंट फीस फ्रॉम आवर इंडियन कंट्रीमैन, फ्रॉम आवर टैक्स पेयर्स। या it is unfortunate that a student sometimes is judged on a single day for a competitive exam, which is what नीट या JEE या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं। और अगर वो उसमें अच्छा नहीं करते, वो बेचारे 4-4 साल उसकी तैयारी करते हैं। 9th स्टैंडर्ड से ही शुरू हो जाती है IIT के एंट्रेंस की या UPSC की तैयारी, सो कॉल्ड। और जब वो क्लियर नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव सफिशिएंट सपोर्ट सिस्टम्स एंड स्टडी इन आइसोलेशन। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर एक्सपांडेड एंड इंटीग्रेटेड मेंटल हेल्थ केयर फॉर स्टूडेंट्स। आप खाली एक हेल्पलाइन दे देंगे, नंबर दे देंगे 24/7, उससे काम नहीं होगा दोस्त। ये एक ग्रोइंग प्रॉब्लम है। जितना मेरे लास्ट वीडियो में आपने पोल्यूशन देखा था, इट्स अ साइलेंट किलर, दिस इज़ ऑल्सो अ साइलेंट किलर फॉर आवर कंट्री। एंड अब तो ये साइलेंट नहीं, वोकल होता जा रहा है। Achal Bhagat, a psychiatrist in Delhi with over 30 years of experience, says a narrow definition of success, gender disparity, violence, and lack of opportunities for employment all contribute to mental health problems. अब 2022 में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट था 4.1%, ये अभी मेरे ख्याल में 7 या 8%, यानी डबल हो गया 2025 में। शेयर ऑफ people from 15 to 29 year old in this unemployment is 83%, यानी एंट्री लेवल जॉब्स में भी अनएम्प्लॉयमेंट इस टोटल अनएम्प्लॉयमेंट का 83% है। समझ रहे हैं आप लोग? और ये सोर्स है इंडियाज़ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ऑफ 2024, मैंने नीचे सोर्स भी दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड यंग पीपल विद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन इज 66%, यानी पेरेंट्स, आप लोग जो इतने अरबों खरबों रुपए खर्चा कर रहे हो, वो आगे जाके अगर आप एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड से उसको मैच करोगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी ये इन्वेस्टमेंट हो गया है। देर आर एजुकेशन लोन्स बीइंग गिवन आउट, नॉट फॉर हायर एजुकेशन, वो तो बनता है, बट फॉर स्कूल्स। तो 66% ऑफ अनएम्प्लॉयड यंग पीपल हैव सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। यानी आपने किया क्या? आपका वो पूरा जो कॉर्पस था जो उस बच्चे के लिए, इससे अच्छा तो इन्वेस्ट करके एक बेसिक अच्छा स्कूलिंग, या आजकल होम स्कूलिंग का ट्रेंड भी मैं देख रहा हूँ। हमारे महाराष्ट्र में तो गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ भी किया हुआ है, अगर आपका बच्चा कोई स्पोर्ट्स का प्लेयर है, कोई स्पेशल उसके पास एबिलिटी है और वो स्कूल कॉलेज नहीं अटेंड कर सकता, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड तक, तो देयर इज़ अ प्रोविज़न गिवन फॉर होम स्कूलिंग, जिसमें वो एग्ज़ाम अटेंड करता है, उसको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है, उसका एक पूरा तरीका है। मेरे ख्याल से हमारे देश में जो ये फसाड है ना एजुकेशन के ऊपर खर्चा, आई थिंक खर्चा बेसिक होना चाहिए। पढ़ाई आजकल यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, AI के मदद से बहुत सारे स्किल्स बच्चे वैसे ही यूट्यूब पे सीखते हैं, स्कूल में जाके भी घर आके यूट्यूब पे ही सीख रहे हैं। ऑफ कोर्स एक सर्टिफिकेट ज़रूरी है कि ही इज़ एजुकेटेड। 10th और 12th क्लियर करने के बाद जब वो कॉलेज में जाए तो वो दूसरा बेसिक एजुकेशन ले सकता है। हायरिंग भी आजकल दुनिया भर में स्किल्स के बेसिस पे हो रही है, कौन से स्कूल या कॉलेज से पास हुए, कितने मार्क्स आए, उसके बेसिस पे कोई हायर नहीं कर रहा है। वी आर इन अ न्यू वर्ल्ड वेयर ऑल दीज थिंग्स ऑफ द 90s विल नॉट वर्क। 90s के बच्चों की ज़िंदगी तो आपने तबाह कर ही डाली प्रेशर डाल डाल के। एटलीस्ट जेन जी और ये आगे वाला जनरेशन जो ये प्रेशर नहीं ले पा रहा है क्लियरली, उनकी
ज़िंदगी तबाह मत करो, क्योंकि 90s के बच्चों ने बहुत कुछ देखा और उनको पता था कि एक्सट्रीम बेहुदा कदम उठाना इज़ नॉट लॉजिकल, क्योंकि उनको पता था ज़िंदगी ओवरऑल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था. नाउ मीनल गोयल इज़ अ CA एंड आई अप्रिशिएट, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है एक पॉपुलर प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट पे. उसमें उन्होंने लिखा है, देखिए अभी उनका वर्जन है ये: स्टॉप सेंडिंग योर किड्स टू प्राइवेट स्कूल. Probably this is what you are going to say after reading the statistics. Here's what the school fees really look like. Admission charges 35,000, tuition fees 1.4 lakh, annual charges ये एक और हैशटैग, एनुअल चार्जेस के नाम पे कुछ भी डाल दो, पेरेंट्स को तो भरना ही पड़ेगा. पेरेंट्स आर मजबूर ना, कि स्टूडेंट है, क्या करेंगे पेरेंट्स. एनुअल चार्जेस 38,000, ट्रांसपोर्ट वो जो बस के साथ टाइप होएगा वो स्कूल का वो अलग 44 to 50,000. बुक्स एंड यूनिफॉर्म तो चलो आप वैसे भी लोगे ही. टोटल इट इज़ वही घुमा फिरा के इसमें 2.5 लाख से 3.5 लाख दिख रहा है, बट आज के डेट में इट इज़ ऑलमोस्ट 4 लाख पर ईयर. मिड टीयर स्कूल्स आर नाउ एट 1 to 1.5 लाख पर ईयर एंड एलीट वंस आर टचिंग 4 लाख प्लस पर ईयर ईजिली. आज के टाइम पे फिनटेक स्टार्टअप्स आर ऑफरिंग एजुकेशन EMIs फॉर गॉड्स सेक. ये सारा पैसा अगर आप एजुकेशन, जैसे हमारे वो पुणे टू नासिक शिफ्ट हुए कपल शर्माज, जैसे उन्होंने किया, अगर आपके महीने के 25,000 उनकी तरह बच रहे हैं, आप अपने ही बच्चे के लिए पेरेंट्स वो 25,000 SIP करके निवेश करके अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं, ताकि वो पैसा आपके बच्चे के काम आए, रादर दैन लिटरली वेस्टिंग दैट मनी इन आवर स्कूलिंग सिस्टम. स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ का एक भाव होता है, हर चीज़ का एक प्राइस होता है. प्राइस इज़ वॉट वी पे एंड वैल्यू इज़ वॉट वी गेट. ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में लागू नहीं होता है, लाइफ के हर चीज़ में आपको सही गलत प्राइस पता होना चाहिए दोस्तों. और ये हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसे मुद्दे उठाएं. जब हमारे चैनल का रीच है, जितने भी माइक्रो इन्फ्लुएंसर हम लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नेशनल इश्यूज़, सो ये मुद्दा नहीं तो कौन उठाएगा. 2-3 दिन नेशनल मीडिया में बवाल होएगा, लोग अपना आर्ग्यूमेंट करेंगे, किसी फलाना ढिमकाना अर्नब के शो पे चिल्लाएंगे, अगले दिन दूसरा मुद्दा उठाएंगे. उस बच्चे का क्या दिल्ली में जिसने वो एक्सट्रीम कदम उठाया, और जिस बच्चे ने ये कदम उठाया उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर देना. 16 साल का लड़का जिसको बुली किया गया, जिसके ऊपर प्रेशर था फ्रॉम टीचर्स, उसको ये नहीं समझ आया कि वो पेरेंट्स से जाके शेयर कैसे करे, एंड ही टुक दैट ही टुक दैट एक्सट्रीम स्टेप. और उसमें उसने लिखा है कि इन स्कूल के टीचर्स को पकड़ो, ये लोग गलत काम कर रहे हैं, इतना फीस लेने के बाद भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं. मतलब ही हैड टोल्ड द स्कूल टीचर्स बट दे टुक हिम लाइटली. इसमें ये जो की इश्यूज़ है, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो. इसमें आप देखेंगे ना दोस्तों, लैक ऑफ रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट है मेन. एग्जॉर्बिडेंट एंड आर्बिट्रेंट फीस हाइक है. आई थिंक हमारे हर चीज़ में तो हम लोग अभी प्राइम मिनिस्टर को नहीं ढकेल सकते, बट उनके नीचे के जो लोग हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री को ही ये ध्यान से देखना चाहिए. क्योंकि अगर हमारी उम्मीदें हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से, प्रधान सेवक से, तो उनके नीचे वाले और लेफ़्ट राइट से भी उतनी उम्मीदें होना लाजमी है, होनी तो चाहिए. बिकॉज़ हर चीज़ में उनको ब्लेम करना भी एक तरह से स्टूपिडिटी होगी. वो आदमी वैसे भी अगर उतना ही कैपेबिलिटी होती तो देश में और कितने इश्यूज़ है. बट आई थिंक द लेफ्ट राइट्स, द बॉटम ऑफ द पिरामिड ऑफ दिस गवर्नमेंट नीड्स टू टेक दीज थिंग्स इन टू देयर हैंड. द सो कॉल्ड बाबू लोग जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन रोकता है एजुकेशन मिनिस्ट्री को रैंडम चेक पे जाने से? जाओ स्कूल में जाके रैंडम चेक करो बच्चों के साथ क्या हो रहा है. टेक योर सैम्पलिंग, सैम्पल 10, 12, 20, 25, 50 बच्चे सैम्पल साइज पकड़ के उनको इंटरव्यू करो. कौन रोक रहा है? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना ऐसा होता होगा. कौन सी सरकारी एजेंसी रोकेगी आपको अगर आप एजुकेशन मिनिस्ट्री वाले किसी प्राइवेट स्कूल में जाके रेड कर रहे हैं तो? क्यों नहीं? कंपनीज़ पे रेड होती है, दूसरे NGOs पे रेड होती है, तो स्कूल्स में क्यों नहीं होनी चाहिए? हर चीज़ का ऑडिट होता है, तो स्कूल का क्यों नहीं होना चाहिए ऑडिट? और वो होता भी है. मतलब दूसरे कंट्रीज़ में क्वालिटी स्टैंडर्ड बना हुआ है क्योंकि ऑडिट के अंदर हैं वो लोग. एंड ये हिडन एंड कोएर्सिव चार्जेस, स्कूल ऑफन कीप ट्यूशन फीस अलग, बट जो ओवरहेड्स हैं वो बताते नहीं है. पिकनिक, स्पेसिफिक एक्टिविटी, ये वो ताम झाम बहुत करते हैं.
And the last one, penalties and discrimination. Schools have been accused of using coercive tactics for non payment of unapproved fees, including denying students access to classes. ये बहुत घातक मुद्दा है दोस्तों, और आई थिंक इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन मेरे ख्याल से निकलना चाहिए. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस एंड कीप प्रॉफिटिंग.